अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स का लाइट चैप्टर लेकर आया हूं। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जरा देख ले कि लाइट हमारे क्लास 10th का सिलेबस क्या है। तो क्लास 10th में हमें बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है बच्चों? फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट, जिसमें हमें दो बातें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो क्लास 10th में आपको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लास 10th में आपको फिजिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लास्ट वन है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि आपने ये टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट। तो आज के इस लेक्चर में कह सकते हैं कि आज के इस फर्स्ट पार्ट में मैं इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लाइट। सेकेंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेजेस, कैसी इमेजेस बनती है लाइट से। तो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। कब बनती है रियल इमेज, कब बनती है वर्चुअल इमेज, इसके बारे में हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर होते क्या है, कितने टाइप के मिरर होते हैं। तो बेसिकली यहां पे हमें मालूम चलेगा कि मिरर दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो का, वो होगा इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अगर हमारी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर की हेल्प से, अगर कोई इमेज हमें प्लेन मिरर के थ्रू मिल रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, कैसा दिखता होगा वो इमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट। तो मैंने लाइट को अगर हम लाइट को डिफाइन करें तो मैंने यहां ऑलरेडी लाइट को डिफाइन कर रखा है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। तो सिंपल सरल भाषा में बात किया जाए तो लाइट एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर हम कमरे के अंदर बैठे हैं, अगर हम किसी कमरे के अंदर बैठे हैं और हमारे घर की लाइट जल रही है, कमरे की लाइट जल रही है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे CFL हो, चाहे जो भी हो, तो हम चीजों को बड़े आराम से देख पाते हैं। और सडनली लाइट चली जाए तो हम कमरे में रखी चीजों को देख नहीं पाते। यानी डेफिनेटली वो बल्ब, वो CFL एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण हम चीजों को देख पा रहे हैं। अब ऐसा होता क्या है, तो उसमें बहुत सारी फिनोमिना होती है। उसमें से हम लोग बेसिकली बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट क्या करता है, कोई लाइट सोर्स क्या करता है, अपने सराउंडिंग में लाइट जनरेट करता है। वो लाइट किसी सरफेस पे टकराता है, टकराने के बाद वो हमारे आई पर आता है और आई से रिफ्रैक्शन होने के बाद उसकी इमेज हमारी रेटिना में बनती है। ये सारा प्रोसेस होता है, तब जाके हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो दैट मीन्स लाइट को, हम ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब लाइट प्रेजेंट हो। अगर लाइट नहीं होगा तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम चीजों को देख नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि लाइट क्या एक एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। या ये भी कह सकते हैं कि लाइट एक सेंसेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन, जो क्या करता है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारी आई में, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब लाइट जो चैप्टर है, इसके लाइट के बारे में अलग अलग दौर पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट दिए, अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट की। तो कुछ लोगों ने लाइट को कहा
इसमें पार्टिकल नेचर है, कुछ लोगों ने कहा नहीं लाइट के पास वेव नेचर है, तो डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। सेकेंड, लाइट का नेचर कैसा है, तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, जिसमें काफी फेमस नाम है सर आइजैक न्यूटन का। उन्होंने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फुटबॉल को अगर हम किक करें और वो फुटबॉल किसी दीवार पर टकराए तो टकराने के बाद क्या आती है, बाउंस बैक होती है। तो ठीक लाइट भी किसी भी पाथ पे स्ट्रेट जाती है, सरफेस पे टकराती है और वापस चली आती है। तो दैट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कहा कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ओके, आगे चल के एक और साहब आए, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइगन। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट एक वेव है जिसके पास वेव नेचर है। लाइट क्या है, एक वेव है जिसके पास वेव नेचर है, यानी वो वेव के फॉर्म में चलता है। और अपने उस थ्योरी से उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी समझाया, रिफ्रैक्शन भी समझाया, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हाइगन्स ने अपनी थ्योरी से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। पर सर आइजैक न्यूटन सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही एक्सप्लेन करने में समर्थ रहे। तो फिलहाल हम लोग क्लास 10th में सिर्फ दो बातों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है मेरे बच्चों? तो कोई पूछेगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट का जो नेचर है बेटा, तो लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। एक हमारे पास लाइट का कौन सा नेचर है बच्चों, वेव नेचर, जो हम लोग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और सेकंड जो नेचर है उसे कहते हैं पार्टिकल नेचर, जो हम लोग क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो लाइट के पास दोनों नेचर है, चाहे हम वेव नेचर को माने या हम पार्टिकल नेचर को माने। बाद में डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि झमेला हटाओ, सिंपल सी बात हम लोग ये कह देंगे कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। हम लोगों ने क्या मान लिया, लाइट के पास दोनों नेचर है। जिस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है हो, हम चाहे वो वेव से समझा दे, चाहे हम पार्टिकल नेचर से समझा दे, सारा किस्सा ही समाप्त हो गया। आने वाले टाइम, मॉडर्न टाइम में अभी हम लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करें। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को हम लोगों ने क्या कहा है कि ये एक फोटोन है जो एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में चलता है और जिस सरफेस पे टकराता है वहां एनर्जी स्कैटर करता है। तो ये सब आप लोग काफी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आप क्लास 10th के बच्चे को लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जानना जरूरी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने लाइट जान लिया कि लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट जान लिया कि लाइट के पास दो नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इसके बारे में बताते हैं। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they do not require medium for propagation। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रेवल द स्पीड ऑफ वेरी हाई स्पीड, और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, जो कितनी लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। सबसे तेज चलने वाली चीज है।
थर्ड, लाइट जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करके अलग अलग फिनोमिना प्रेजेंट करता है. लाइट in different pattern. लाइट रिएक्ट विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट पैटर्न. लाइट जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, सॉलिड में क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, आपने सुना हो ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी ओपेक का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास ना होने दे. तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ पे रख दे तो क्या करता है, वो लाइट को अपने से सीधे जाने देता है और क्या बनता है, शैडो फॉर्म होता है. सेम वही लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाए तो दैट लाइट कैन इजीली पास थ्रू द मीडियम. ओके, और अगर कोई लाइट किसी ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस से जाए तो लाइट कुछ पार्शियली होके जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी टॉर्च लाइट को किसी टैप वाटर पे फोकस करूं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो लाइट है उस टैप वाटर को आर पार इजीली क्रॉस कर लेती है. और सेम उसी लाइट को अगर मैं किसी ऑयल में पास करूं, किसी ऑयल से पास करूं तो वो लाइट बहुत कम पार्शियली पास होगा. तो इसलिए कहा गया है कि लाइट रिएक्ट विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट पैटर्न टू फॉर्म डिफरेंट पैटर्न. हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा और वो डायग्राम तो हम कभी नहीं भूलते हैं कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, सपोज मान लो क्या है हमारा स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, और उस पे कोई लाइट फॉल करती थी तो हम क्या देते थे कि ये लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई. ये फिगर तो हमारे दिमाग में छपा हुआ है. तो हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट का किसी सरफेस पर टकराना और टकराने के बाद वापस चले जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन. क्या, किसी लाइट रे का किसी सरफेस पे टकराना और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चले जाना क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन. और अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का वापस टकरा के जाना, लाइट का टकराने के बाद वापस जाना क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ओके, तो जो रे हमारे सरफेस पे टकराती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे. और जिस पॉइंट पे टकराती है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जिस पॉइंट से टकराने के बाद रे वापस जाए उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और ये हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल. तो ये डायग्राम तो हमें जिंदगी भर याद रहने वाला है. ऐसा छप गया था कि अगर किसी प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट फॉल करे, इंसिडेंट रे फॉल करती है तो सरफेस पर टकराने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक. तो इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल. और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के जो एंगल को हम लोग क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच बने एंगल कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं. आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में. तो हम लोगों ने जान लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. कोई पूछेगा क्या होता है रिफ्लेक्शन, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट का किसी सरफेस पर टकराकर वापस जाना बाउंस बैक आता है. प्लेन मिरर, हम दो सरफेसेस के बारे में बात करते हैं कि स्मूथ सरफेस और एक हम कहते हैं रफ सरफेस. तो जनरली हम लोग यहां पर क्या लेने वाले हैं, स्मूथ सरफेस, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कैन ट्रांसफर. अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट सरफेस पर टकराएगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी. एक्चुअली में कंप्लीट तो लाइट वापस जा नहीं सकती, कुछ अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन हम ये कंसीडर करेंगे कि जितनी लाइट आ रही है टकराने के बाद उतनी ही लाइट वापस जा रही है. ओके, तो रिफ्लेक्शन. अब बात करते हैं इमेज. हम लोग बात करने वाले हैं इमेजेस. तो इमेजेस क्या होती हैं, गॉड ने हमें एक बहुत खूबसूरत सा चीज दे रखा है सेंसर्स में, उसको कहते हैं आई. हम आपको देख पाते हैं, आप मुझे देख पाते हो, उसका वो कौन है जिसके कारण हम देख पाते हैं, वो है हमारी आई.
तो आई क्या करती है, आई पे हम किसी चीज को जब देखते हैं तो आई पे उसकी इमेज बनती है। आई पे नहीं बोलेंगे, आई के पीछे एक पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और उस इमेज के हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इमेजेस दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्या, रियल इमेज, और दूसरे को कहते हैं वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, पहला होता है हमारा रियल इमेज जिसको कहते हैं हिंदी में वास्तविक, और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल जिसको कहते हैं आभासी इमेज। रियली में हमारा जो आई है वो चीजों को पकड़ नहीं पाता कि ये रियल है या वर्चुअल है, पर हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसको कहेंगे रियल और किसको कहेंगे वर्चुअल। सोचो, सिर्फ ये याद रखना कि अगर किसी सरफेस पे लाइट टकराए और टकराने के बाद जो रे वापस आए और वो आपस में कहीं एक दूसरे को कोइंसाइड करे टकराने के बाद, तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। क्या मैंने बोला कि अगर कोई सरफेस पे लाइट टकराए, टकराने के बाद वो दो रे, वो जो रे है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्टोर कर सकते हैं, रियल इमेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल इमेज आर दोज इमेज विच कैन कैप्चर ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पे फॉल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज टकराने के बाद किसी सरफेस पे जब वो लाइट टकराए तो टकराने के बाद वो क्या होती है, दूर चली जाती है। तो हमें एक आभास होता है कि अगर इस रे को हम पीछे लेकर जाएं तो कुछ इमेज सा फॉर्म होगा, उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि ये आपका एक प्लेन मिरर है जो हमारे घरों पे रखा होता है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है जिसका नाम हमने रखा है ए बी। अब इस ए बी की इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर पे, तो बहुत सारी रे हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलती है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो रे लेके चलेंगे, दो रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज फॉर्म द इमेज। ओके, तो ये रे गई सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई। ओके, कुछ रे ऐसी भी गई होंगी और टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, बाहर चले जाएंगे। ये हमारा उसका 10 पॉइंट था, यहां से भी कुछ रे गई होंगी, टकराने के बाद सेम उसी पाथ पे वापस, और कुछ रे ऐसी होंगी जो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, यानी हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने वाले हैं। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैं बताया नहीं इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा, पर आपने क्लास 9 क्लास 8 में पढ़ा है इसके बारे में, इतना तो आपको आइडिया होगा। तो देखो ये दोनों रे कैसा दिखाई दे रही है, फैलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो अगर हम यहां से खड़े होके ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो हमारा आई इस इमेज को पकड़ नहीं पाता कि इमेज कैसी है। तो अगर मैं इस रे को पीछे लेकर जाऊं, तो कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो रे है वो कहीं पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद जो वापस जा रही है, अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊं तो कुछ इमेज ही बनेगी, ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज फॉर्म द इमेज। तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। क्या मिरर के अंदर बनती है, तो मिरर के अंदर बनने वाले इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच कैन बी कैप्चर ऑन स्क्रीन, जिनको हम स्टोर कर सके, कैप्चर कर सके, किसी भी सरफेस पे प्रोजेक्ट कर सके, वो रियल इमेज। ऐसी इमेज जिनको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो हमारी वर्चुअल इमेज है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझाया कि वर्चुअल इमेज बनती कैसे है। याद रखना, दिमाग के किसी कोने में डाल लो कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इमेज बनती है रियल। और अगर हम उस रे को इमेजिन करें कि पीछे जाकर कहीं मिलेगा, हम ये इमेजिन करें, असम्पशन माने कि पीछे जाकर कहीं मिलता होगा, ऐसे सिचुएशन पे इमेज कैसी बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज। तो इमेजेस क्या होंगी सर, तो इमेजेस दो टाइप की होती है, पहला होता है हमारा रियल इमेज, दूसरी हमारी होती है वर्चुअल इमेज।
होप आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में समझ में आ गया, रट्टा नहीं मारा होगा कि रियल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। नो, ऐसी इमेज जिनका रिफ्लेक्शन होने के बाद रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो रियल, और जहां पर रे इंटरसेक्ट ना कर रही हो और हमने इमेजिन किया पीछे जाके कहीं रे मिल रहा होगा, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। ओके, आगे बात करते हैं मिरर। ओके, तो मिरर क्या है? मिरर इज अ हाईली पॉलिश सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा सरफेस है जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। मिरर क्या है बच्चों? तो मिरर एक स्मूथ हाईली पॉलिश, मिरर की जब भी बारे में बात करते हैं तो अपने घरों में देखा होगा जो मिरर है उसके पीछे पॉलिश होता है। क्या होता है? पीछे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करके रखते हैं ताकि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट बैक कर सके। तो उसी को हम लोगों ने डिफाइन किया है, अ स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड द मिरर। मिरर आर टू टाइप, मिरर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। नाम से ही आपको मालूम हो गया होगा कि प्लेन मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर क्या है। प्लेन का मतलब जो एकदम सीधी हो, ऐसे जो हमारे नॉर्मली घरों में रखा होता है, दैट मिरर इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। ऐसे मिरर जो एकदम सीधे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर का मतलब जो हमारे कर्व शेप में हो। नॉर्मली इसमें हमारे दो आते हैं, फर्स्ट को कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है जिसका अंदर वाला पार्ट शाइनी और बैक पोर्शन क्या होता है बेटा, रफ या पॉलिश पार्ट होते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स में हमारा इनर पार्ट पॉलिश और आउटर पार्ट क्या होता है हमारा पॉलिश्ड। इनर पार्ट हमारा क्या होगा, पॉलिश, और आउटर पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। इसमें क्या है, हमारा बैक साइड पॉलिश और बाहर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। तो फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो हमारे घरों पे जो रखा हुआ मिरर है वो कैसा है, एक प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर याद रखना, दिमाग में डाल लो, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाती है, प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट। तो हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कैसे होती है, सीधी होती है, उल्टी होती है? सर सीधी होती है। हमारा सर ऊपर, तो हमारी इमेज के पास सर ऊपर। हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं जो भी आगे वाले टाइम में बात करते हैं। अब ये प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, कुछ डायग्राम देखते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो इमेज बनाता कैसे है। ये क्लियर है? मिरर क्या होता है, तो मिरर एक स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस है जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन का मतलब सीधा, पीछे वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश, क्योंकि हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे चाहिए मुझे, ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे। ओके, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है कॉनकेव और ये हमारा होगा कॉन्वेक्स। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है, प्लेन इमेज इज ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अब इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। मान लो ये हमारा कोई प्लेन मिरर है और ये कोई पॉलिश सरफेस है और ये हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अभी फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा सा है, तो बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, हमने कोई दो रे को पकड़ लिया। ओके, तो क्या देखा कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराए, किसी स्मूथ सरफेस पे टकराए, तो रिफ्लेक्शन, दैट मींस बाउंस बैक। तो ये रे क्या हो गई, पहली रे वाली बाउंस बैक होके वापस चली आई।
सेकेंड जो रे है वो भी क्या हो जाएगी, बाउंस बैक एंड रिफ्लेक्ट। तो दैट मींस यहां सरफेस के बाद टकराने के बाद दोनों रे आगे की ओर चली जा रही है। क्या कहीं हमें दिख रहा है कि दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? अगर मान लो हमारी आई यहां है तो हमें क्या इमेज दिखाई देगा, तो हमें ऐसा फील होगा कि ये जो रे है पीछे कहीं जाके मिल रहा होगा। तो हमारी आई को ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, उसकी इमेज जो है मिरर के कहीं पीछे बनी होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है तो उसकी इमेज कहां बन रही होगी, ऐसा हमारी आई को प्रतीत होगा कि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। पर रियली में क्या ये लाइट कभी इंटरसेक्ट करेंगे? तो अगर ये लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, हमारी जो इमेज है एक वर्चुअल इमेज बन रही होगी। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ डेफिनेट हाइट हो तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ए बी। पूरे चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट को एरो से ही दिखाएंगे। ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, अब यहां से लाइट गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, तो सीधे गई सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस कुछ रे हमारी ऐसे गई होंगी, टकराने के बाद क्या हो गई होंगी, बाउंस बैक। सिमिलरली कुछ रे हमारी क्या होंगी, इसके टेल से गई होंगी सीधे, दे बाउंस बैक ऑन सेम पाथ एंड सम रेज आर fall at any angle and then reflect to the surface and bounce back with the same angle। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल लाइन। अगर इस रे को हम पीछे लेकर जाएं तो हमें क्या दिखाई देगा कि that ray is coincide with this ray। this ray, अगर मैं इस रे को पीछे लेके जाऊं तो ये रे क्या होगा, इसके साथ कहीं coincide होगा। तो that means हमारी जो इमेज आ रही है वो कहीं मिरर के पीछे होगी, और हमने इसको दे दिया ए डैश और बी डैश। तो ए डैश से और बी डैश से जो बना हमारा इमेज होगा, ये कैसी इमेज कहलाएगी, एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी, क्योंकि ये हमें ये रे एक्चुअली मिल नहीं रही है, हमें ऐसा इल्यूजन होगा, ऐसा अजम्पशन मानते हैं कि ये पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहां इंटरसेक्ट करती है वहां हमारी इमेज बनती है। ओके बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ ली। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, तो हम लोगों ने माना कि प्लेन मिरर जो है एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और दे ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जरा देख लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। वहां हम लोगों ने बात किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, जो हमारा भी फिलहाल अधूरा रह गया था, तो कंटिन्यू कर देते हैं। रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने क्या कहा था, बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट का किसी सरफेस पे टकराना, किसी स्मूथ सरफेस का लाइट पे टकराना और टकराकर वापस जाना, क्या कहलाता था हमारा, रिफ्लेक्शन। यही मैंने बताया था ना कि किसी सरफेस पे आने वाली लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये रे हमारी क्या कहलाती है बच्चों, इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन, ये सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हमने कहा नॉर्मल रे। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों कहां है, सरफेस पे ही है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से एक लॉ बना, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आप देख ही ले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, देयर आर टू डिफरेंट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane। एंड सेकेंड रूल कहता है हमारा एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बने एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच के बने एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर ऑलवेज बी इक्वल। तो हम लोगों ने बात किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने लॉ, इससे हमें दो लॉ मिले। पहला लॉ क्या था, हम लोगों ने देखा कि इंसिडेंट रे आई
टकराकर वापस चली गई, और एक नॉर्मल। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, तो इसको हम लोगों ने कहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब जो हम लोगों ने, जो हमारी इमेज बनी है प्लेन मिरर से, उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी है जो हम जनरली अपने घर में मिरर देखते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, जो मैंने अभी डायग्राम के थ्रू दिखाया था। दूसरी बात प्रॉपर्टी क्या देखिए, जितनी आपकी साइज होती है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज बोथ आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज बी इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से जितने दूर आप खड़े होंगे, मिरर से आप जितनी दूरी पे खड़े होंगे, आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनी होगी। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, नहीं होगा तो जाके ऑब्जर्व करना, मिरर के सामने वॉक करके देखना, लगेगा कि आपकी इमेज आपकी तरफ आ रही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि इमेज, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड इमेज टू मिरर इज ऑलवेज बी इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या प्रॉपर्टी देखा होगा जो सबसे अच्छी है, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो मिरर है वो इमेज उल्टा बनाता है, तो उल्टा वर्ड इज रॉन्ग। हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल इन्वर्टेड। दैट मींस अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड रेज करूं तो हमारा मिरर क्या दिखाएगा कि हमारा जो राइट हैंड रेज हो रहा है वो हमेशा क्या करता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके दिखाता है। और इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी अल्फाबेट के साथ, किसी भी अल्फाबेट को कार्डबोर्ड पे लिखो और मिरर में देखो तो आपको ये चीज उल्टा दिखाई देगा। ए तो सेम है सिमेट्रिकली, अगर मैं बी को देखूं तो ये इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, पहला प्रॉपर्टी, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बी इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। फिर क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, सेम साइज की होती है। थर्ड, मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं, तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। क्या था लाइट, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी चीजों को देखने में हेल्प करती है। फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ लाइट का पढ़ा, लाइट का नेचर कैसा था, डुअल नेचर का था। इसमें हम लोग वेव नेचर के पास वेव नेचर भी होता है और कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के पास दो नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर, इसलिए हम क्या कहते हैं, लाइट शो द डुअल नेचर। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोगों ने लाइट की बात पढ़ा, लाइट की प्रॉपर्टी क्या थी, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन इन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। जो लाइट सरफेस पे टकराती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे, जो सरफेस से टकराने के बाद जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया इमेजेस। इमेजेस दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। कब बनता है रियल इमेज, तो मैंने आपको लर्न करने के लिए नहीं बोला, समझाया कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे सरफेस के बाहर, सरफेस के सामने कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो रियल, और अगर सरफेस के पीछे हमने इमेजिन किया कि ऐसा जाके कट कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो रियल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच कैन कैप्चर ऑन स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो रियल इमेज है। जिसको हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वो हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज। फिर हम लोगों ने बात किया मिरर क्या होते हैं, तो मिरर एक पॉलिश सरफेस है, एक हाईली पॉलिश सरफेस जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से हम लोगों ने बात की थी, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घरों पे मिरर रखा है वो प्लेन मिरर है, और स्फेरिकल मिरर क्या है, जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। स्फेरिकल मतलब गोल। ऐसा अगर हमारा सरफेस, अगर हमारा मिरर का सरफेस प्लेन ना होकर हल्का सा कर्व हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फिर हम लोगों ने बात की कि हाउ द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो हम लोगों ने किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना के देखा, और किसी ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ डेफिनेट हाइट है तो उसकी भी इमेज हम लोगों ने फाइंड की, बनाई। फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा कि प्लेन मिरर से अगर इमेज बनती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने देखा
कि इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज होगी, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज बोथ आर इक्वल, लेटरल इन्वर्टेड, ये सारी प्रॉपर्टीज आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।